आनंद परमानंद सतगुरु मगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन नाम भक्ति। आयो आयो हो देवाधिदेव, तुम शरण आयो, जानी कृपा की जो अपनों जना। इस पद के संबंध में यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने काशी के राजा के पास रविदास जी की विरुद्ध यह शिकायत की थी कि वह चमार जाति में पैदा होकर भी आध्यात्मिक अभ्यास करने और धर्म उपदेश देने की अनाधिकार चेष्टा करते हैं। राजा ने ब्राह्मणों और रविदास जी को भक्ति की परीक्षा लेने के लिए दरबार में एक मूर्ति को स्थापित करके ये कहा कि जो भी अपनी पूजा प्रार्थना द्वारा मूर्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा उसी को भक्ति सच्ची मानी जाएगी। ब्राह्मणों के विधिवत मंत्र पाठ करने पर भी जब मूर्ति उनकी ओर आकृष्ट नहीं हुई तो रविदास जी की बारी आई। यद्यपि ये चमत्कार दिखाना कभी पसंद नहीं करते थे, फिर भी राजा के आग्रह से विषय विवश होकर उन्होंने भाव विभोर होकर उक्त प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप कहते हैं कि मूर्ति उनकी गोद में आ विराजी। सखल सुख की मूल जा की नाही समतुल समता, सो चरण मूल पाई लियो विविध जोनी बास, जम की अगम त्रास, तुम्हारे भजन भर मत फिरो ममता अपनापन या मोह। अहम विषय मत मातो इस दुख भून, दूतर तिरियो दूतर दुस्तर, तुम्हारे नाम विश्वास छोड़ी आन अन्न द्वारा, संसारी धर्म मेरो मन के धरिजे, रविदास दास की सेवा मानव देवा, पतित पावन नाम प्रगट करीजे। वाणी 9 वाणी 8। हे देवाधिदेव, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, अपना सेवक समझकर मुझ पर कृपा करो। तुम्हारे उस आदि चरण को मैंने ग्रहण किया जो समस्त सुखों का मूल है तथा जिसकी कोई बराबरी नहीं है। मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया है, यमराज का भीषण भय मुझे सताता रहा है तथा तुम्हारा भजन न करने के कारण मैं जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहा हूँ। अपनापन के मोह, अहंकार और विषय विकारों के नशे में मैं मतवाला बना फिरता रहा तथा इस दुख के कारण कभी भी मैं इस दुस्तर संसार सागर को पार नहीं कर सका। तुम्हारे नाम का आश्रय लेकर मैंने अन्य सब की आशा छोड़ दी। सांसारिक धर्म कर्म या ब्रह्म पूजा पाठ में मेरे मन को कोई आस्था नहीं। हे प्रभु, अपने सेवक रविदास को स्वीकार कर अब अपने पतित पावन नाम को प्रकट करो। हाँ, नाम तेरो आरती भजनु मुरारे, तीर्थ शाम हरि के नाम बिन झूठे सगल पासारे, नाम तेरो आसनो नाम तेरी उर्सा। केसरिया चंदन रगड़ने के लिए पत्थर की पटिया सिल, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा भूला पानी, नाम तेरो चंदनो घसी जप, नाम ले तुझी को उचारे, तुम्हें ही चढ़ाता या लगाता हूँ। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नामो तेरो तेलूले माही पसारे, नाम तेरे को ज्योति लगाई भैया उजियारो भवन सलगारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भार 18
सभी प्रकार की वनस्पतियों का एक एक पत्ता इकट्ठा करने पर 18 भार, एक भार 5 मन के बराबर माना जाता है, बनता है, जिसे देव मूर्ति पर चढ़ाने की प्रथा प्रचलित थी। सगल जुठारे तेरो कोया तुझे कियार पौ, नाम तेरा तू ही चबर ढोलारे। दसठा 18 प्राण, 68 तीर्थ स्थान, 4 खाने, 4 प्रकार की खानियां या योनियां हैं, अंडज, पिंडज, जलेज, जीरज। यह वर्ण तणी है संगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। श्री आदि ग्रंथ फर्स्ट 694 वाणी 114। हे प्रभु, मेरे लिए तुम्हारा नाम ही आरती और तीर्थ स्थान है। परमात्मा के नाम के ना पूजा पाठ के सभी बाहरमुखी विस्तार झूठे आडंबर है। तुम्हारा नाम ही मेरे लिए आसन है, तुम्हारा नाम ही केसर चंदन रगड़ने को सिल है, तथा तुम्हारे नाम रूपी केसर को ही लेकर मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर छिड़कता हूँ। तुम्हारा नाम ही पानी है, तुम्हारा नाम ही चंदन है, तथा नाम के जप या सुमरण द्वारा ही नाम रूपी चंदन को घिसकर तुम्हें लगाता हूँ। तुम्हारा नाम ही दीपक है, नाम ही बत्ती है और नाम ही तेल है, जिसे लेकर मैं नाम रूपी दीपक में डालता हूँ। तुम्हारे नाम का ही मैंने ज्योति जलाई है, जिसके समस्त भवन अंतर्घट में उजाड़ा आ गया है। तुम्हारा नाम ही तागा है, जिसमें पिरोकर मैंने नाम रूपी फूल माला बनाई है। इस नाम की माला के अतिरिक्त देव मूर्ति पर चढ़ाई जाने वाली अन्य वनस्पतियों को 18 भार की माला झूठी है। तुम्हारे द्वारा ही रचित सामग्रियों को मैं तुम्हें क्या अर्पित करूं, बस केवल तुम्हारे नाम का ही चंवर मैं तुम्हारे ऊपर झुलाता हूँ। 18 पुराणों और 68 तीर्थों में ऊर्जा समस्त संसार 4 प्रकार की योनियों में अवतरित हो रहा है, अर्थात चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर से निकलने की युक्ति बताते हुए रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही मेरे लिए आरती है और सतनाम का ही भोग मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। नाम का सुमरन। नाम के सुमरण के संबंध में ये प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के नाम का सुमरण किया जाता है, वह नाम कैसे प्राप्त हो, नाम का सुमरण कब और कैसे किया जाता था, इसका क्या फल होता है। जिस पवित्र नाम का सुमरण किया जाता है वे वर्णात्मक वर्ण के अक्षरों के मेल से बने हुए होते हैं। इन पवित्र नामों को शिष्य अपने सद्गुरु द्वारा प्राप्त करता है। इन पवित्र वर्णात्मक नामों को सद्गुरु की शक्ति समाहित होती है, जिसके फलभूत स्वरूप इनके सुमरन द्वारा शिष्य सच्चे धुनात्मक नाम या अनहद नाद से संपर्क स्थापित कर लेता है। इन पवित्र नामों का सुमरन वहाँ तक संभव हो हर समय करते रहना चाहिए। दिनांक अभ्यास काल के अतिरिक्त चलते फिरते या शारीरिक कार्य करते हुए भी हम अपना आप को सुमरन में लगाए रखना चाहिए, जिससे मन कभी खाली न रहना पाए। जब सुमरन का अभ्यास पक जाता है तो हमारा मन इसमें हर प्रकार रम जाता है कि सुमरन की ये क्रिया रात दिन अपने आप में चलती रहती है। इसे स्वचालित सुमरन या रविदास जी अजप्पा जाप कहते हैं। सुमरन का अभ्यास अपने को एकाग्र मन और द्वारा करना चाहिए। मन और पवित्र और एकाग्र करने का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण और सुलभ साधन सुमरन ही है। जब मन एकाग्र और पवित्र हो जाता है तो अंदर में प्रकाश और शब्द आनंद नाद प्रकट हो जाते हैं तथा शब्द धुन से आकृष्ट होकर साधक प्रकाश और शब्द धुन के मूल स्रोत परमानंद स्वरूप परमात्मा के साथ पहुँचता है। कैर विदास साध संगति मिली, राम भजय तो विपत्ति टरी। वाणी
वाणी 147। रविदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति साधु संत की संगति प्राप्त कर अर्थात उसके नाम लेकर स्मरण भजन करता है, उसका दुख सदा के लिए दूर हो जाता है। आनंद आनंद।